हमारे कर्मा कौन जनरेट करता है या हमारे कर्मा कौन ट्रैक करता है? हमें कैसे पता हम बुरे कर्मा कर रहे हैं? हम तो मानते हैं हम सब कुछ सही कर रहे हैं। देखा नहीं हमारे पास कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, रुतबा है, पावर है। 6 मर्सिडीज़ बाहर खड़ी हुई है। पूरी दुनिया में पूरे विश्व में हम घूमते हैं। मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हमारे जान पहचान है। कैसे कह सकते हो हम बैड कर्मा कर रहे हैं? कितनी लक्ष्मी आ रही है हमारे घर में, दिख नहीं रही? तो कैसे पता चले कि हमारा कर्मा कौन ट्रैक कर रहा है और कैसे जनरेट होता है? तो ये बाइफिकेट हुआ है 5 चीज़ों में। फर्स्ट है सुपर सोल। सुपर सोल को कहते हैं क्रियोदक्षा विष्णु। विष्णु के 3 फॉर्म है, जिसमें ये तीसरा फॉर्म है क्रियोदक्षा विष्णु। यह हर लिविंग एंटिटी के सोल में रहते हैं, जिसे कहते हैं सुपर सोल और परमात्मा। तो सुपर सोल परमात्मा के अंदर जो गॉड है वो विष्णु है। उनका क्या रोल है? वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी रिकॉर्ड कर लेते हैं डेली बेसिस पर। एक एक मिनट की एक्टिविटी आपकी रिकॉर्ड हो रही है, एक एक सेकंड की। तो आप अगर आप चुपचाप भी कोई काम कर रहे हो, किसी को भी नहीं दिख रहा, तब भी वो रिकॉर्ड हो रही है। तो पहले तो आप ये समझ जाओ। दूसरा होता है मोड ऑफ नेचर। मोड ऑफ नेचर से आपका कर्मा जनरेट होते हैं। अजी मोड ऑफ नेचर क्या है? एक तमस होता है, एक रजस होता है, एक सात्विक होता है। तमस मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, राजस होता है मोड ऑफ पैशन, और सात्विक होता है मोड ऑफ गुडनेस। तो नॉर्मली आपने सुना होगा, हमें तो लड़की के गुण मैच करा दिए, 36 गुण 32 गुण मिल गए जी। वो सब बकवास चीज़ है। तो अगर लड़की तमस कैटेगरी की है और लड़का अगर सात्विक कैटेगरी का है, तो वैसे भी जोड़ी मैच नहीं होने वाली। तो गुण से ही बंदे के कर्मा जनरेट होते हैं। तो जितने भी तामसिक लोग हैं, उनको मसालेदार खाना, पार्टीज़, इन्जॉयमेंट, अलग अलग डिशें खाना, अलग अलग एनिमल को टेस्ट करना और दूसरों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है, और अपनी पावर को दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। अपने रुतबे को अपनी सेवा करवाने में बहुत मज़ा आता है। वो डार्कनेस में रहते हैं, वो सबको इग्नोर कर देते हैं, वो अपना आप को ही भगवान मानते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्मी इतनी है, बोलेंगे जी मैं ही भगवान हूँ। और तमस में वो भी होते हैं जो नहाते नहीं हैं, सुबह लेट उठते हैं, रात को लेट जगते हैं। इसमें भी शान मानते हैं कि सुबह उठना तो बेवकूफ़ों का काम है, रात को जगना होशियारों का काम है। देख मैं 2 बजे तक सोया था रात को, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं। और जितने भी आपके पुअर लोग हैं जो पॉवर्टी में है, उनको भगवान तमस गुण में बर्थ दिलाता है। जैसे वो नहाते नहीं है, मैले रहते हैं, गंदे कपड़े, फटे कपड़े, जहाँ पर दलितरा आती है। तो ये आप समझ आगे मोड ऑफ गुड में। पर जो आपका राजसिक होता है, उसमें बहुत सारा पैशनेट होता है, तो वो अच्छे कर्म भी करते हैं, पर ज़्यादातर अपने लिए ही करते हैं, सेल्फ नीड। तो मंदिर भी चले जाएंगे तो उसमें भी दान देंगे, तो उसमें भी वो 80G ढूंढ रहे होते हैं, टैक्स बेनिफिट मिल जाए। उसमें भी देखते हैं कि हमने अगर एक सेवा करी तो 10 चीज़ें हमारे को एक्स्ट्रा मिल जाए, या भगवान को कुछ चढ़ाया तो भगवान मेरे को ये 4 चीज़ें एक्स्ट्रा दे दे। तो उसमें भी ना सारी ट्रांजेक्शन्स करने की वो सोचते हैं। उसको भी घूमने का शौक़, बहुत फिरने का शौक़ बहुत होता है। तीसरी कैटेगरी होती है नेचर। नेचर होती है प्रकृति। नेचर आपका कर्मा को जनरेट करता है और यूज़ करता है। तो आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अगर नेचर को डिस्टर्ब करते हो, सब बोलते हैं हम तो मॉडर्नाइजेशन है तो नॉनवेज हम खा सकते हैं, वी हैव फ्रीडम टू स्पीक, ईट एनीथिंग, वेयर एनीथिंग, तो हम तो जानवर खा सकते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप टेस्ट के लिए खा रहे हो, तो नेचर डिस्टर्ब हो रही है। जैसे ट्री है, ट्री का रोल क्या है? आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और ट्री का एक और रोल है कि आपको पेपर चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो आप पेपर यूज़ करो, पर बड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं पेपर दो लाइनें लिखी और उठा के पेपर आपने फेंक दिया, तो वो गलत है, वो भगवान की एनर्जी वेस्ट हो रही है। भगवान ने नेचर इस हिसाब से बनाया है कि आप नेचर को यूज़ कर सकते हो अपने कार्य के लिए, पर नेचर को आप डिस्टर्ब कर करके अपना आपको करोड़पति बना रहे हो, बिलियनियर बना रहे हो, मिलियनियर बना रहे हो, और उन रिसोर्सेज को वेस्ट करे जा रहे हो, तो वो गलत है। जैसे नेचर ने बोला गोल्ड सही है, खानों से निकलती है, आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बट गोल्ड का ही बिजनेस बना दिया आप।
गोल्ड वही कंपनियां आ गई, वही अरबोपति बने जा रही है, पैसों का कोई लिमिट ही नहीं है, और पैसे धन इकट्ठा कर करके मर जाते हैं और उस धन का कोई यूज़ भी नहीं हो रहा, तो वो गलत है। अगर आप नेचर से चीज़ें ले रही है, यू हैव टू रिटर्न बैक टू द नेचर। तो आपने सुना होगा कि जब हम कुछ कमाते हैं तो हमें नेचर को पे बैक करना पड़ता है, तो नेचर आपको सपोर्ट करती है। तो अभी अर्थ डे हुआ था, प्लांट, लोग छोटे छोटे प्लांट लगाते रहते हैं, पर छोटे छोटे प्लांट लगाने से क्या होगा जब आप नेचर को इतना डिस्टर्ब करते हो। ऑन दी अदर हैंड आप सारे एनिमल्स को इतना मार रहे हो, पीट रहे हो। आप कहीं भी चले जाओ, एनिमल इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में, हर जगह एनिमल को बहुत परेशान करा जाता है। तो अगर प्लांट लगा भी दोगे तो वो आप अपने फ़ायदे के लिए लगा रहे हो, जिससे आपको ऑक्सीजन मिल जाए, तो उससे नेचर आप खुश नहीं होगी जब तक कि आप 360 डिग्री नहीं देखोगे कि नेचर को 360 डिग्री कैसे सपोर्ट करना है। वो एक मोर ऑफ ओकेशन रह गया, इवेंट रह गया, और एक मोर ऑफ ब्रांड मार्केटिंग रह गया जी, हमारी संस्था ये करती है। पर ऑन दी अदर हैंड बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है। अगर संस्था वो और चीज़ों में इन्वॉल्व है तो बेकार है फिर वो चीज़ करना। ये आप समझ आ गया। चौथी कैटेगरी होगी चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का आपने नाम सुना होगा। ये एडवोकेट है, ये सोल को पकड़ के और उसके एविडेंस सुपर सोल के निकाल के उसकी एडवोकेसी करते हैं लॉयरशिप यमराज के सामने, और बताते हैं ये एविडेंस है जिसने बैड कर्मा करे थे, ये एविडेंस इसकी गुड कर्मा है, उसके हिसाब से उसका डिसीजन करा जाता है। सो सपोज उसके बैड कर्मा 10 थे और गुड कर्मा सपोज 3 पॉइंट है, तो बैड कर्मा 10 है तो पहले बैड कर्मा उसको यूज़ करना पड़ेगा और उसको पहले प्रिजन सेल्स में भेजा जाना है। 28 नर्क मेन है, तो पहले वो बैड कर्मा यूज़ करेगा। तो करते करते बैड कर्मा यूज़ हुए और तीसरे पॉइंट पर रह गए जितने उसके गुड कर्मा थे। उसके बाद उसको एक ह्यूमन फॉर्म बॉडी मिल जाएगी, उससे पहले उसे ह्यूमन बॉडी मिलेगी नहीं जब तक उसके बैड कर्मा ख़त्म नहीं हो गए। एक तो ये आप समझ आ गया। ऑन दी अदर हैंड अगर उसके गुड कर्मा ही हैं, सपोज 10 पॉइंट गुड कर्मा थे, बैड पॉइंट है ही नहीं, तो धरती से ऊपर जो 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसमें वो इन्जॉय करेगा। जैसे बोलते हैं स्वर्ग लोग और पृथ्वी लोग, देव लोग, उसमें सब में इन्जॉय, ब्रह्म लोग उसमें इन्जॉय करेगा। जैसे ही उसके गुड कर्मा ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो धरती पर दोबारा आएगा, ह्यूमन फॉर्म मिलेगी और एक अच्छे घर में और एफिलेंट फैमिली में दोबारा से बर्थ होगा, फिर वो प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके लास्ट कैटेगरी आएगी यमराज। यमराज भी भगवान के 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाजन मतलब भगवान की 12 की टीम है, लीडरशिप टीम। तो जैसे प्रेसिडेंट होता है उसकी लीडरशिप टीम होती है, ऐसी भगवान की 12 टीम है, उसमें यमराज मेन है, वो गॉड ऑफ डेथ है। अब उनका क्या रोल है, उनको पनिशमेंट करना। चित्रगुप्त रिपोर्ट बना के दे देता है, तो वो बस यमराज जी ने जजमेंट करनी है, जजमेंट के हिसाब से उसको गुड कर्मा बैड कर्मा एलोकेट करा जाता है, कौन सी बॉडी दी जाती है, वो उसकी डिज़ायर जो होती है। सब वो किसी को बॉडी एक्सपोज करने का बड़ा मन करता है तो भगवान उसको पेड़ बना देते हैं, जा तू पेड़ बन जाओ। किसी को जानवर खाने का बड़ा मन करता है तो भगवान उसको लॉयन बना देते हैं। किसी को सोने का बड़ा मन करता है, भगवान उसको पोलर बियर बना देते हैं, जा तू पोलर बियर बन जा। तो ऐसे करके जो उसकी इच्छा होती है, पर ह्यूमन फॉर्म नहीं मिलती किसी एंगल से भी। तो ये 5 कैटेगरी हो गई। तो सुपर सोल हो गई, मोड ऑफ नेचर हो गया, आपका नेचर हो गया, फिर चित्रगुप्त हो गया, यमराज हो गया। तो हमें सोचना पड़ेगा लक्ष्मी को जनरेट करने से पहले कि भैया लक्ष्मी हम कौन सी जनरेट कर रहे हैं। सपोज लक्ष्मी हम अच्छी तरह जनरेट कर रहे हैं, पर कौन सी लक्ष्मी, कैसे लक्ष्मी यूज़ कर रहे हैं। ये ना हो किसी को भलाई करते हुए हम अपने कर्म खराब कर दे, क्योंकि जिसकी हम सेवा कर रहे हो सकता है वो आगे जाके गंदे काम कर रहा हो। तो इसलिए देखो, सबसे बड़ा दाम होता है या तो फूड चैरिटी करो, उसको खाना खिला दो, या दूसरा बड़ा दान होता है उसकी सोल को अपलिफ्ट कर दो। ये सबसे बड़ा दान होता है। पैसा दे के आप अपने कर्म ही खराब करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी इतने लोग पकड़े जाते हैं, उसकी कहीं ना कहीं किसी गरीब की आपने मदद करी होगी, और वो गरीब दंगों में या किसी रेप केस में पकड़ा जाता है, तो आप देखो कैसे अहंकार बन जाता है। एक एग्जाम्पल समझते, छोटा सा फिल्म स्टार होता है, उसको जनता बड़ा प्यार करती है, सपोर्ट करती है, लाइक सब कुछ करती है, और एक सुपरस्टार बन जाता है। सुपरस्टार के बाद उसको अहंकार आ जाता है, वो अपने फॉलोअर्स को नहीं समझता, वो उसके बच्चे सब गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग्स वग्स में। तो वो देखो, आपने उसको सपोर्ट करा और उसका आउटपुट क्या आया। तो इंसान को सपोर्ट करने तभी तक करो, फूड फॉर्म में या चैरिटी के फॉर्म में। किसी और फॉर्म में करोगे तो आपका कर्मा ही
आइजेस खराब हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, लक्ष्मी का मतलब ये नहीं होती आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है। लक्ष्मी अलक्ष्मी भी हो सकती है। अलक्ष्मी होती है भगवान लक्ष्मी जी की दूसरी सिस्टर है, दो दरिद्रता लाती है। वो 5 चीज़ों आती है जिस घर में काम है, कामा मतलब आपका डिज़ायर है, गंदा डिज़ायर, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, अटैचमेंट है। अगर ये चीज़ें हैं तो अष्टलक्ष्मी नहीं आती, रियल धन नहीं आता। तो आपके पास पैसा तो आ रहा होगा, पर वो पैसा कहीं और भी निकले जा रहा होगा, जो आप लोगों को नहीं बताते, क्योंकि लोगों को तो आपकी गाड़ी वाड़ी दिख रही होगी, पर और चीज़ें जो हो रही है वो आप लोगों को दिखता नहीं है। तो वो आपको एक समझना पड़ेगा। तो लक्ष्मी से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बंदे को ब्लेसिंग है या नहीं। तो कर्मा तो उसका रिकॉर्ड होता है, वो 5 कैटेगरीज जो आपको मैंने बताए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।